नमस्कार फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो हार्ट रिलेटेड सीरीज़ में कि हार्ट अटैक क्या होता है। पहले वाली सीरीज़ में मैंने आपको हार्ट अटैक क्या होता है उसके बारे में समझाया। अब मैं सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में आपको कार्डियक अरेस्ट के बारे में बताऊंगा। ये एक एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। अगर आप मेरी दी हुई नॉलेज से सेटिस्फाइड हैं तो अपने लोकल डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। तो फ्रेंड्स, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? हार्ट अटैक मैंने आपको समझाया कि हार्ट में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है या ऑक्सीजन लेवल ब्लॉक हो जाता है, तब हार्ट अटैक आता है। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट में ब्लड फ्लो तो कम हो ही जाता है, प्लस हार्ट में जो आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाला स्विच है वो ऑफ हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बहुत जरूरी है हार्ट के लिए। अगर वो रुक जाता है तो वो धीरे धीरे पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है, उसे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो आप ये समझते हैं कि हार्ट अटैक आने पे अगर पेशेंट को फर्स्ट एड नहीं मिलता है, अगर उसे टाइम पे नहीं मिलता है, तो वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है कार्डियक अरेस्ट में। कार्डियक अरेस्ट में कंप्लीटली हार्ट ब्लॉक हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट मतलब आपका जो हार्ट है उसकी जो बीट्स है वो बंद हो गई है। हार्ट की जो आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो गड़बड़ हो गई है, पुअर हो गई है, बहुत कम हो गई है। तो धीरे धीरे जो हार्ट से जो पूरे ऑर्गन्स में ब्लड जाता था वो धीरे धीरे कम होने लग गया है। अनुमन जो हार्ट का राइट एट्रियम होता है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, उसमें एक ऐसे नोड होती है, वही ऐसे नोड होती है जिसे हम लोग पेस मेकर बोलते हैं। यही हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करती है। पेस मेकर हार्ट में करंट बनाता है, वही वोल्टेज आगे हार्ट में ब्लड सप्लाई करती है। कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो जाता है, उसे बिल्कुल सांस नहीं आती। इसमें केवल सीपीआर ही आराम देती है। आगे किसी वीडियो में मैं आपको सीपीआर क्या होती है, कैसे दी जाती है, वो मैं आपको समझाऊंगा। हार्ट अटैक में पेशेंट्स को स्टंट लगाए जाते हैं। स्टंट अलग अलग तरह के होते हैं। स्टंट लगाने का माध्यम एंजियोग्राफी होता है। एंजियोग्राफी से पता लगाया जाता है कि ब्लड कहाँ रुक रहा है। एंजियोग्राफी हाथ और पैरों के माध्यम से की जाती है। फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि एंजियोग्राफी हाथ में रेडियल आर्टरी के द्वारा की जाती है, और पैर में भी मैंने आपको समझाया था, वो आप फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो देख सकते हैं। एंजियोग्राफी में पहले ब्लड में एक डाई इंजेक्ट करी जाती है, जो कि एक रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होती है। इसमें आयोडीन डाला जाता है जो कि एक्सरे में विजिबल हो जाता है। फिर एक्सरे के माध्यम से और कैथेटर के माध्यम से, जो कि हाथ या पैरों से डाला जाता है, उससे ब्लॉकेज का कौन सा पार्ट है वो पता लगाया जाता है, ताकि डॉक्टरों को आसानी हो कि हमें एंजियोग्राफी के बाद जो एंजियोप्लास्टी करनी है वो कहाँ करनी है और इसमें कितना परसेंट ऑफ ब्लॉकेज है। मित्रों, ध्यान देना, बच्चों में केवल एंजियोग्राफी पैर से ही करी जाती है। तो अब मैं आगे आपको समझाऊंगा कि एंजियोप्लास्टी क्या होती है। तो मित्रों, अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ एंजियोप्लास्टी क्या होती है। अभी मैंने आपको समझाया कि एंजियोग्राफी क्या होती है। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी दोनों साथ ही करी जाती है। एंजियोप्लास्टी में ब्लॉकेज का पता लगता है और डॉक्टर डिसीजन करता है कि आपके मेडिसिन से काम होगा या आपको स्टंट डाला जाएगा। तो एंजियोग्राफी में कैथेटर डाल दिया गया है। कैथेटर एक पतला पाइप होता है जो कि वायर के साथ होता है, जो कि कैथेटर आपके या तो हाथ से या पैरों में डाला जाता है। ये धीरे धीरे आपकी कोरोनरी आर्टरी तक जाता है। कोरोनरी आर्टरी में ये ब्लॉकेज का पता पड़ता है, और अगर ब्लॉकेज का पता पड़ जाता है तो इसके अंदर एक बैलून फैसिलिटी होती है जो कि इन्फ्लेट हो जाती है। इसमें एक बलूनिंग होती है, जो कि वो साइट ऑफ एक्शन पे जाके डॉक्टर के पास एक स्विच होता है। वो स्विच को अगर ऑन करता है तो धीरे धीरे ये प्लेक को कंप्रेस करता है। कंप्रेस मतलब इसको फैला देता है। इसके अंदर एक रोटेटरी फैसिलिटी भी होती है जो कि घूमती है घर घर करके, और प्लेक को सक कर लेती है, खींच लेती है। फ्रेंड्स, ये प्रोसेस प्लेक को तोड़ने का काम करता है। स्टंटिंग क्या होती है? स्टंटिंग एक अम्ब्रेला की तरह शेप होती है, जिसे अंदर डालते खोल दिया जाता है। ये एक वायर की तरह होती है। जैसे ही डॉक्टर बटन दबाता है, स्टंट तो अंदर रह जाता है, पर वो धीरे धीरे स्टंट को अपनी जगह प्लेस करके वायर के माध्यम से धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा प्लेक है वो सख्त कर लिया जाता है। अब आपको मैं बताऊंगा, स्टंट अलग अलग तरह के होते हैं। एक स्टंट होता है जिसको मेटल स्टंट बोलते हैं, कि जो कि नॉर्मल स्टंट होता है। ये टाइटेनियम का भी होता है, क्रोमियम का भी होता है, स्टेनलेस स्टील का भी होता है, प्लैटिनम का भी होता है, ईडीएम का भी होता है। एक स्टंट होता है जो कि मेडिसिनल स्टंट बोलते हैं, इसे पॉलीमर मेडिसिनल स्टंट बोलते हैं। ये कोटेड स्टंट होता है। इसको लगाने के बाद इसमें मेडिसिन रिलीज होती है जो कि प्लेक को वापस ब्लॉकेज नहीं बनाने देती है। ये थोड़ा महंगा स्टंट आता है मित्रों, पर ये अगर किसी डॉक्टर को लगता है कि इसके वापस प्लेक बनेगा, इसकी आर्टरी बहुत ज़्यादा डैमेज है और ये परहेज नहीं कर पाएगा, तो डॉक्टर फिर मेडिसिनल कोटेड पॉलीमर स्टंट लगाते हैं। एक थर्ड स्टंट होता है जिसे बायो एब्जॉर्बेबल स्टंट बोला जाता है। ये समय के साथ साथ अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है।
ये थोड़ा लाइट ब्लॉक में काम होता है, ये 2 से 3 साल में अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाता है, ये भी थोड़ा कॉस्टली आता है, ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है और आपसे वो डिस्कस करेगा कि आपके वो कौन सा स्टंट लगाएगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको हार्ट हेल्दी रखने की कुछ टिप्स देना चाह रहा हूँ कि आप रेगुलर मॉनिटर करिए अपने लिपिड प्रोफाइल को। अगर आप 30 ईयर्स ऑफ एज हो गए हैं तो आप हर साल अपना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ लेवल और लिपिड प्रोफाइल आप ज़रूर कराइए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आपके मदर फादर, नाना नानी, दादा दादी कोई दिक्कत है या भाई बहनों में दिक्कत है तो ज़रूर ये आपको टेस्ट कराना है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ये अच्छी लैब पे हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग अच्छे मोबाइल में, अच्छे पर्स में पैसे खर्च करते हैं, पर आप ये ढूंढते हैं कि सस्ता टेस्ट कहाँ होगा। आप ये मत करिए, अच्छी लैब पे जाइए, थोड़े पैसे लगते हैं पर एक्यूरेट टेस्टिंग पता पड़ती है। अवॉइड स्ट्रेस, आजकल के ज़माने में यंगस्टर्स को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है। नो प्रोसेस्ड फूड, जो कि मैंने आपको बताया ट्रांस फैटी फूड आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। नो सप्लीमेंट्स अनलेस आपको रिक्वायर्ड नहीं हो या डॉक्टर आपको बोले नहीं। नो एक्सरसाइज इन क्लोज रूम, आपने बंद कमरा रख रखा है और आप कार्डियो रख रहे हो तो आपको घुटन होने लग जाएगी और वो हार्ट अटैक में चले जाएगी। एक्सरसाइज करनी है तो खुले एनवायरनमेंट में जाके करिए। थोड़ा मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्मोक करते हैं तो वो ख़राब है। आप एक्सेसिव ड्रिंक करते हैं और आप स्मोक और ड्रिंक का कॉम्बिनेशन करते हैं और उसके साथ रात को आपको नॉनवेज खाना है तो ये तो बहुत ख़राब ट्रायो है। और आप अपनी फैमिली हिस्ट्री को ज़रूर ट्रैक करिए। इन सब चीज़ों से आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। ये मेरे हार्ट सीरीज़ का सेकेंड वीडियो था। अब मैं थर्ड सीरीज़ में आपसे बाईपास के बारे में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड नमस्कार। स्टे हेल्दी एंड टेक होम्योपैथी।